ताकि भैया आप तो व्यासपीठ पर बैठे हो ना, हमारे लिए तो भगवान के पार्षद आए और आप तो भगवान के लिए नित्य निरंतर भगवान की भजन कीर्तन करते हैं, तो आपके लिए भगवान स्वयं प्रकट होंगे। इसलिए आपको क्या करना चाहिए कि नित्य निरंतर भगवान की भजन करते चलना चाहिए। और क्या कहना चाहिए कि भगवत भजन नाही गायब हो, कहवा जाइब ये भैया। भगवान भजन नाही गायब हो, कहवा जाइब ये भैया। हरि के भजन नाही गायब हो, कहवा जाइब ये भैया। भगवान भजन नाही गायब हो, कहवा जाइब ये भैया। नाम भैयायन मोल रतनवा। हरि के भजन भैयावन मोल रतनवा। भगवान भैयायन मोल रतनवा। देत समय पछताई बना हो, कहवा जाइब ये भैया। पछताई बना हो, कहवा जाइब ये भैया। भगवान भजन नाही गायब हो, कहवा जाइब ये भैया। हरि के भजन नाही गायब हो, कहवा जाइब ये भैया। कि धन संपत्ति छोटत छूटत ललनवा। धन संपत्ति छोटत छूटत ललनवा। और छोटत जब शरीर प्रणवा। और छोटत जब शरीर प्रणवा। अच्छा, किसको किसको भरोसा नहीं कि शरीर से प्राण निकलेगा? सबको भरोसा है ना? नहीं है? निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अंत में प्यारे पछताएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। तो ये संसार में सब छूट जाने वाला है, कोई साथ न जाने वाला है। तो क्या कहेंगे कि धन संपत्ति छोटत छूटत ललनवा। और छोटत जब शरीर से प्रणवा। माया की बाजारे उलझाई बना हो, कहवा जाइब ये भैया। माया के बाजारे उलझाई बना हो, कहवा जाइब ये भैया। हरि के भजन ना
नाही गायब हो कहवा जायब भैया भगवान भजन नाही गायब हो कहवा जायब भैया। सारे भैया माया के जलवाए संसार भैया माया के जलवा कोई नहीं है भैया यहाँ अपनवा कोई नहीं है यहाँ अपनवा बीत समय पछताई बना हो कहवा भैया समय पछताई बना हो कहवा जाए भैया भगवान भजन नाही गायब हो कहवा जाए भैया हरि के भजन नाही गायब हो कहवा जाए भैया प्रभु के भजन नाही गायब हो कहवा जाए भैया। प्रेम से श्री कृष्ण लाल की राधा रानी के। भजन समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है? आ रही है कि नहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा है? चलिए अच्छा कोई बात ना समझ में आए फिर भी फायदा हो जाए, यही तो लाभ है। चलिए प्रेम से श्री कृष्ण लाल की जय। तो इस प्रकार से हम लोगों ने श्रवण किया कि किस प्रकार से भगवान के भजन करने से, भगवान की संकीर्तन करने से अजामिल तर गया और न जाने कितने व्यक्ति, कितने प्राणी, तुच्छ से तुच्छ प्राणी भी तर गए। यहां तक हम लोगों ने देखा कि इतना बड़ा दैत्य बना हुआ धुंधकारी और धुंधली भी तर गई। अब श्रीमद् भागवत की कथा कहां से प्रारंभ होती है हम लोग ये श्रवण करेंगे। कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध हो गया, समय कम है, कथा श्रवण करनी है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। तो महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद जब भीष्म पितामह बाण की सैया पर लेटे हुए थे तो भगवान की इच्छा हुई कि ऐसा करते हैं। अर्जुन कहते हैं कि चलिए मित्र, हे प्रभु श्री कृष्ण, चलिए कि अब तक हम लोगों ने कितने कितने को मार दिया, कौन कौन से लोग हैं। तो जब वहां पर गए तो भीष्म पितामह बाण की सैया पर तड़प रहे थे, बाण की सैया पर तड़प रहे थे, भगवान का नाम का संकीर्तन कर रहे थे। भगवान गए, दर्शन दिए। भीष्म पितामह ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया कि हे प्रभु, आप बताओ
कि जितने को आप मारे, हमारे जितने आताताई थे दुर्योधन, जितने को आपने मार दिया, कोई बात नहीं, हमें दुख नहीं हुआ, लेकिन हम तो संत थे, हमने कभी गलत किया नहीं, तो आप हमको इस बाण का सैया क्यों दे दिए? कृष्ण जी कहे कि देखो यहां मुफ्त का कोई किसी को कुछ नहीं मिलता, ये मुफ्त, ये संसार जो है ये मुफ्त का कुछ नहीं मिलता, हम कहीं ना कहीं कुछ करते हैं तभी मिलता है। हम कथा सुन रहे, प्रसाद मिलेगा, कामना करेंगे तो भगवान की प्रसाद अवश्य मिलेगी, भगवान की भक्ति मिलेगी, और चुपचाप बैठ करके किसी का शिकायत कर रहे होंगे तो उसका भी फल मिलेगा। क्या? जो जैसा करेगा। तो भगवान तो देने के लिए बैठे हुए हैं, हम कामना करते दो हाथ से, लेकिन देने वाले के हजारों हाथ है। वो पता नहीं किस वेश में दाता कर दे मदद तुम्हारी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट भयो में जाना। कोई स्थान नहीं है कि पर्सनल कोई जगह पर बैठे हुए, उनकी नजर हर जगह होती है। अब जब विष्णु पितामह ने ऐसा प्रश्न किया तो कृष्ण जी कहते हैं कि कृष्ण याद करो। बोले क्या याद करें? बोले जब चीर हरण हो रहा था, तो चीर हरण में द्रौपदी की सारे पुत्र दुर्योधन ने उनके साथ अत्याचार किया। मैंने कुछ नहीं कहा, हमने कोई कुछ नहीं कहा। जब चीर हरण कर रहा था तो आप वहां पर मालिक थे ना सर? वो बोले अब मान लीजिए यहां पर कोई किसी को पनिशमेंट दे और आप उसके योग्य हैं कि रोक सकते हैं, तो आपको रोकना चाहिए कि नहीं? तो कृष्ण जी कहते हैं कि अरे आप चाहते तो उसको रोक सकते थे, लेकिन आपने पुत्र वधू होने के बाद भी आपने उसका चीर हरण से उसको पकड़ा नहीं, और तुमने आंख से, अपनी आंखों से देखा, तुम्हारी कुल की लज्जा जा रही थी, लेकिन तुमने कभी एक बार भी मना नहीं। तुम भी एंजॉय कर रहा था, हंस रहा था ना उस समय, उसी का तो पनिशमेंट है। खैर है कि पाप जो आपने किया ना उसका पनिशमेंट यही मिल गया। अगर आप कोई गलती करता ना, एक डंडा मार दे तो वो दोषी, वो आप भूल जाएंगे, लेकिन आप यहां से चले जाए और आपके बाद पूरा शिकायत करे तो वो डंडा से ज्यादा प्रभाव होता है कि नहीं? तो बोले ये तुम्हारा ठीक है, तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, अब तुम इतना अच्छा कर्म किया था कि तुमको पनिशमेंट मिल गया, अब और क्या चाहते हो बोलो। बोले प्रभु अब मुझे कुछ ना चाहिए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब आपका दर्शन कब होगा फिर से बताइए। कहते नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। संतों की वाणी है, तुमने तारे लाखों प्राणी, ये संतों की वाणी है।
भाव से तेरी पूजा रचाऊं, भाव से तेरी पूजा रचाऊं, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, ओ कितना सुंदर होगा, ओ कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, ओ कितना सुंदर होगा। गुरुवर मुनिवर जिनके चरण में निस दिन शीश झुकाते हैं, जो गाते हैं प्रभु की महिमा वो सब बाजाते हैं। अपने कष्ट मिटाने को फिर, अपने कष्ट मिटाने को फिर, ना जाने कब होगा। जिनकी कृपा इतनी सुंदर, ओ कितना सुंदर होगा, ओ कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जितनी तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, ओ कितना सुंदर होगा, ओ कितना सुंदर होगा, ओ कितना सुंदर। प्रेम श्री कृष्ण लीला की जय, रानी की वृंदावन धाम की। तब अब कृष्ण जी से कहते हैं, कह रहे हैं कि देखिए, कृष्ण जी कह रहे हैं कि आपने एक पाप किया कि आपके सामने गलत हुआ। तो अगर आप गलत होते देख रहे हैं भी तब भी आप पाप का भागी हैं, तो अपने सामने कम से कम जब आप में शक्ति है तो उस पाप को नहीं होना देना चाहिए, उस गलत कर्म को नहीं होना चाहिए। हाँ या नहीं? बिल्कुल होना चाहिए, रोकना चाहिए, आपका फर्ज बनता है, रोकिए। नहीं रोकना है तो जाने दीजिए, कोई बात नहीं। फिर भी अब प्रभु से कहते हैं, अब वहां से भगवान चल पड़ते हैं, और जब वहां से चलते हैं तब जैसे वहां से चलते हैं तो दुशासन जो था ना, उसके मन से पाप नहीं गया था। भगवान क्या किए, पांचों पांडवों को, भाई को लेकर करके और चले गए हस्तिनापुर की ओर। जब पांचों को लेके गए तो दुशासन क्या बोला ना कि रुको, हमारे पूरे परिवार को इन्होंने मार दिया, अब हम इसको छोड़ेंगे नहीं। तो क्या करेंगे, पांचों पांडव जब सोए रहेंगे ना तब हम इसको मौत के घाट उतार देंगे। बोले ठीक। अब पांचों जो है गए, लेकिन हम कहते हैं ना कि भगवान जिनके हृदय में होते हैं, भगवान जिनके ऊपर जिनका हाथ होता है, उनको कभी कोई कुछ नहीं होता। आप अपने आप एक को भगवान के चरणों में अर्पित करके बेफिक्र समझिए, और जब आप अपने आप को भगवान को समर्पित कर देंगे ना तो भगवान का ड्यूटी है कि आपका रक्षा करे। हाँ, लेकिन जब आप अपने आप को समर्पित करेंगे तब एक पंख तेरा राम चलाएंगे, एक पंख तेरा राम चलाएंगे,
और दूजा चलाएंगे श्याम रिपंची बोल हरि का नाम, 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 रिपंची बोल हरि का नाम। एक पंख तेरा राम चलाएंगे, एक पंख तेरा राम चलाएंगे, और दूजा चलाएंगे श्याम रिपंची बोल हरि का नाम, रिपंची बोल हरि का नाम, रिपंची बोल हरि का नाम। हरि बोल, हरि बोल, तेरा काम रे पंछी बोल हरि का नाम 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।
अच्छा, किसको किसको भरोसा है कि भगवान का ऊपर हुआ हाथ हमारे ऊपर होगा? सबको भरोसा है। भगवान से क्या कहना चाहिए कि मेरे सर पे रख दो बाबा अपना ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हे प्रभु, आप हमको जीवन भर साथ दीजिए। और दोनों हाथ को उठाइए, एक हाथ नहीं, दोनों हाथ। एक भाव, एक हाथ से अर्पण होता है। हम देते हैं किसी को कुछ देते हैं तो कैसे देते हैं? एक हाथ से। तो एक हाथ से अर्पण और दोनों भाव से समर्पण। जब फौजी लोग भी किसी को मारता है ना तो कहता है कि अरे अगर नतमस्तक होता दोनों हाथ उठाओ तब छोड़ेंगे, नहीं तो एक हाथ उठाओगे तो ले गोली, है ना? होता कि नहीं? इसलिए दोनों हाथ उठा करके एक पंख तेरा राम चलाएंगे, एक पंख तेरा राम चलाएंगे, दूजा चलाएंगे चांद पंछी बोल हरि का नाम, 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 प्रेम से बोला कृष्ण लाल की जय, राधा रानी की जय। अब इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह को छोड़ करके जा रहे हैं। भीष्म पितामह से एक ही रिक्वेस्ट करते हैं भीष्म पितामह जी कि प्रभु जो करना था आपने सो तो कर दिया, एक काम करना कि अभी जो चल रहा है ना ये दक्षिणायन है, और दक्षिणायन में मरा हुआ व्यक्ति का स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती, मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती जब दक्षिणायन में व्यक्ति की मृत्यु हो। और जब उत्तरायण में मृत्यु हो, उत्तरायण में मरा हुआ व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है। अब भीष्म पितामह कह रहे हैं कि आप ठीक है जा रहे हैं तो जाइए, लेकिन मेरी एक छोटी सी इच्छा है उसको पूरा करके जाइए। बोले कौन सी इच्छा है? बोले कि जब हम मरे ना तो हमारी इच्छा मृत्यु हो, और इच्छा मृत्यु हो जब हम चाहेंगे, जब दक्षिणायन हो तभी मेरा मृत्यु हो। हाँ, लेकिन एक चीज और है कि जब हम मरेंगे तो इतना दुख रे न स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। हे प्रभु आप इतना कर देना कि जब इस शरीर से मेरा प्राण निकले ना, देखिए पढ़ा लिखा व्यक्ति बहुत अच्छा है, जो ज्ञानी पुरुष हो ना बढ़िया, जो अज्ञानी हो ना वो भी बढ़िया। पढ़ा लिखा अच्छा, अनपढ़ भी अच्छा, लेकिन जो अधपढ़ है ना वो खतरनाक है। अधपढ़, अधपढ़ मतलब समझ गए ना, अधूरा नॉलेज। अधूरा नॉलेज वाले को कहिएगा ना तो सीधा कहेगा हम तो सब कुछ जानते हैं, पंडितवा क्या कहेगा, हम सब जानते हैं। ऐसा ही होता है, ऐसे ही लोग बोलते हैं, हम लोग को सुनने को मिलता है, अरे ये क्या कहेगा, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। वो अपने तो कहते हैं हम तो डूबेंगे सनम, तुमको लेके डूबेंगे। अगर वैसी आदमी से संगति है ना तो जितना जल्दी है उससे मुक्त हो जाइए। अगर वैसी व्यक्ति से संगति है तो लेके डूब जाएगा। कहते डूबते हुए व्यक्ति को अगर पानी में आप बचाने जाएंगे आपको लेके डूब जाएगा। हाँ या नहीं? डूबता है कि नहीं? वो बचा के ना नहीं डूब जाएगा। और हम तो डूबेंगे सनम, तुमको लेके डूबेंगे। जो व्यक्ति
अल्प ज्ञानी होना बहुत खतरनाक होता है, लेकिन जो बुड़बक होता है ना और जो होशियार होता है दोनों निकल लेता है। एक मूर्ख व्यक्ति था, उनको एक पंडित जी से दोस्ती थी। तो पंडित जी महाराज कथा कहने के लिए जा रहे थे। प्रेम श्री सतरावण भगवान की, जिसे आज हम लोगों ने कथा श्रवण किया। पंडित जी महाराज कथा कहने के लिए जा रहे थे और उधर से अपने गाय का झुंड लेकर के वो व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति आ रहा था। पंडित जी शाम में जब जा रहे थे तो मूर्ख व्यक्ति क्या कहता ना, बड़ा हट्ठा कट्ठा था। बोले पंडित जी प्रणाम। बोले खुश रहिए। बोले महाराज सब तो घर जा रहा है और आप इस समय बाहर जा रहे हैं, क्या बात है? बोले कथा कहने जा रहा है। बोले किन की? बोले ठाकुर जी की। बोले रे हम तो दिन भर काम करते हैं और रात में सोते हैं और आप दूसरे को ज्ञान देते हैं और आप जा रहे हैं रात में काम करने के लिए, क्या मतलब हुआ? कौन ठाकुर जी? कहाँ का ठाकुर जी? कहीं का मुखिया है, प्रधानमंत्री है, क्या क्या है? ठाकुर जी क्या है? बोले रे मूर्ख तुमको कैसे समझाएं? ठाकुर जी है तो है, उन्हीं की कथा कहने जा रहे हैं। अब जो मूर्ख व्यक्ति था ना, वो बोला ठाकुर जी को हमको दे दीजिए। गाय वाय सब छूट गई वहीं। बोले ठाकुर जी जो है हमको दे दीजिए। पंडित जी बोले देखिए रोजी रोटी का सवाल है, अगर हम ठाकुर जी दे देंगे तो हम खाएंगे क्या? हम नहीं दे सकते। तब अगर मूर्ख व्यक्ति से उलझिएगा, कहते 100 गो होशियार पढ़ा लिखा दुश्मन से ज्यादा खतरनाक होता है एक अनपढ़ मूर्ख दोस्त। वो कभी भी आपके ऊपर हावी कर देगा। बोला पंडित जी महाराज आज उठा पटक यहीं हो जाएगा, नहीं तो ठाकुर जी दे दीजिए। बोले जो होना है यहीं हो जाएगा, ठाकुर जी आप दे दीजिए। अब जाते जाते पेड़ की छाया में गए। पंडित जी क्या किए, तुरंत झुक गए और एक पत्थर उठा करके दे दिए। जब पंडित जी उस पत्थर को उठा करके दे दिए तो अभी हमने कहा ना कि मानो तुम गंगा माँ हो, ना मानो तू बहता पानी, जो स्वर्ग निधि धरती को, वह प्यार की अमर निशानी। मानो तुम गंगा माँ हो, ना मानो तू बहता पानी। जिसको फर्क नहीं पड़ता उसको कुछ बुझाता नहीं। अब जिसका पेट भरा हुआ है उसको भोजन दीजिए खीर पूरी, तो वो उसके लिए विष के समान काम करता है कि नहीं? जहर। अब उसकी भाषा उसको समझ में ही नहीं आ रही है। अब उस पत्थर को उठा करके दे दिया। बोला ले ठाकुर जी। अब उस ठाकुर जी को लेकर के, उस पत्थर को लेकर करके, और वो मूर्ख व्यक्ति ना, अब अगर हम लोग जैसा होशियार होता तो 5 बार उलट पुलट के देखता कि देखें जो आपका झोला में उसके जैसा है कि नहीं, करते कि नहीं। लेकिन वो मूर्ख व्यक्ति उस परमपिता परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर रहा है और उस ठाकुर जी को लेकर के गया। पत्नी को बोला सुन रही हो? बोले क्या हुआ? बोला अरे ठाकुर जी आए हैं, ठाकुर जी आए हैं। पत्नी बोली क्या हो गया, आप इतना गरज रहे हैं? बोले ठाकुर जी लाए, तुमको कुछ बुझा ही नहीं रहा? हम दिन भर काम करते हैं, पंडित जी रात में काम करते हैं, समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं? इसकी क्या महत्व है? पत्नी बोली ठीक। बोले जो करना आप अपना कीजिए, हमको ना मतलब है। अब वो क्या किए महतो जी, मूर्ख व्यक्ति उस ठाकुर जी को खटिया पर रख दिया। जहां सोना हम लोग का जो सबसे प्रिय होता है ना, हम उसको अपने आंख के सामने रखना चाहते हैं नहीं। तो कहते हैं कि जब उस पत्थर को उठा करके अपने बेड पर रख दिया और बेड पर रख करके अपने नीचे सो गया। देर हो गया, पत्नी खाना दी नहीं। जब सुबह हो गया, सुबह होने के बाद में देखा कि रात भर पतिदेव महाराज सोए नहीं हैं, भगवान की आराधना कर रहे हैं।
भगवान की आराधना कर रहे हैं, भगवान से प्रेम कर रहे हैं, भगवान से बुला रहे हैं कि मेरी लगी श्याम संग प्रेत ये दुनिया क्या जाने। इस श्याम के संग, इस पत्थर के संग हमारा प्रीत हो गया। मेरी लगी श्याम संग प्रेत ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, अरे क्या जाने कोई क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रेत ये दुनिया क्या जाने। मेरी मिल गया मन का प्रेत ये दुनिया क्या जाने। जानी करहूं प्रणाम जोग जुर पानी। सभी में राममय हैं, इसलिए सबको राम के समान। तो वहां पर ठाकुर जी को पत्थर में देख रहा है, पत्थर नहीं दिख रहा है, पत्थर में ठाकुर जी। तो हमारी जैसी भावना, जाकी जैसी भावना ताकी तैसी तेत, राम झरोका बैठ के सबका मुजरा ले। प्रेम से बोले इंद्रदेव जी महाराज की। तो मेरी लगी श्याम संग प्रेत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रेत ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मल गया मिलन का प्रेत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रेत ये दुनिया क्या जाने। छवि लगी मैंने श्याम से पहले भया बावरा मैं तो जब से। और मैंने बांधा प्रभु से प्रेत ये दुनिया क्या जाने। मैंने बांधा प्रभु से प्रेत ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मन का प्रेत ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का प्रेत ये दुनिया क्या जाने। हरदम अब तो रहूं मस्तानी।
बारिश हो या पानी हरदम रहे मस्तानी। किनके प्रति? ठाकुर जी के प्रति। बंद कर दे क्या? बारिश हो रही है, बारिश। अच्छा, प्रेम से सियावर रामचंद्र की। अच्छा, कोई बात नहीं, हम लोग आगे भजन में पूरी करेंगे। तो आइए अब थोड़ा आगे पीछे बैठ जाइए। प्रेम से बोले कृष्ण लाल की। हम लोग जब सिवान गए थे ना, तो उस सिवान की धरती पर हमने आज तक न जाने कितनी कथा किया, लेकिन हमारे महाशय लोग हैं 11 बजे तक रात के लिए कथा के लिए छोड़ते ही नहीं थे। और इतनी बारिश हो रही थी, कहना मुश्किल था, लोग भींग भींग करके कथा श्रवण कर रहे थे। धन्य है वहां के लोग। आज प्रभु की इच्छा से आप लोग भी बैठे हुए हैं, प्रभु की इच्छा हो गई, बारिश होने लगी। कोई बात नहीं, हम लोग भजन बाद में सुन लेंगे। कोई बात नहीं, प्रभु को भी कथा सुनने की इच्छा हो रही है। अच्छा, कोई बात नहीं, आगे की कथा हम लोग सुन लें। कोई दिक्कत हो रहा होगा तो थोड़ा आगे आगे पीछे हो जाइए। थोड़ा देख लीजिए ना पीछे क्या प्रॉब्लम हो रही है हमारे वादक लोगों को। घर नहीं जाना है, कहाँ जाना है? प्रभु के चरणों में। कोई बात नहीं। अब देखिए आगे की जो कथा है, भगवान से कह रहे हैं कि आप हमको छोड़ करके भले जा रहे हैं, लेकिन प्रभु आप इतना कीजिएगा कि मेरे ऊपर कृपा बनाए रखिएगा, और जब मेरी मृत्यु होना तो आप मेरे साथ आ जाना। अब खत्म हो गया, उसको जाने दीजिए, कोई बात नहीं, दूसरा भजन करें। अब क्या हुआ कि प्रभु चले, तो प्रभु को सब पता था कि बैर जो होता ना कभी भी बदला ले सकता है, और सब कुछ वो तो सबके मन को पड़ने वाले। अब वो चल दिए, तो दुशासन क्या किया, बोला कि आज रात में लोग थका हारा होगा, सबका राम नाम सत्य कर देना है। भगवान को पता था कि मेरे साथ यही लीला होने वाली है। भगवान क्या किए कि उनको लेकर करके पांचों पांडव को घर गए, और पांचों पांडव को रात में समझाते हैं कि तुमने अपने पूरे परिवार को मार डाला, इस पाप की प्रायश्चित के लिए हम लोग कहाँ चलते हैं? गंगा जी के तट पर स्नान कर लेते हैं। और भगवान को क्या बोले कि ऐसा करते हैं हम लोग, चलो रास्ते में दूर है ना। देखिए भगवान अगर कहें कि वो मार देगा तो आकड़ में इतनी अकड़ होती कि कुछ होता ही नहीं, फिर युद्ध चालू हो जाती। तो बोले तुम लोग ऐसा करो, चलते हैं हम लोग 2 ही बजे रात उठ कर, दूर जाना है। दोनों चल दिए। लेकिन पांडव के जो 5 पुत्र सोए थे ना बाल्यावस्था में, दुशासन क्या करता, तलवार निकालता फटाफट लगा कि सब पांडव सोए, 5 का गर्दन काट देता। जब 5 की गर्दन काट देता है, तब तक कृष्ण जी क्या करते हैं कि 5 पांडव को लेकर के वापस आते हैं। और जैसे 5 को लेकर के आते हैं, पता चलता है कि हमारे पुत्रों का वध कर दिया गया, दुशासन हमारे पुत्रों का वध कर दिया। तो 5 पांडव क्या करते हैं कि उनके पीछे भागना शुरू करते हैं कि कहां है दुशासन, चलो खींच करके ले आते हैं। और खींच करके लाते हैं और पकड़ करके जबरदस्ती द्रौपदी के चरणों में रख देते हैं कि हे द्रौपदी, तुम्हारे पुत्रों का वध किया, अब तुम्हारी जो इच्छा है करो, इस पापी को अब भी मार डालो, तुम्हारी जो इच्छा है वो करो। द्रौपदी कहती है कि कुपुत्रो जायेत
क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, मां कुमाता नहीं हो सकती। हमारे 5 पुत्र को इन्होंने मार डाला, इसका क्या मेरा मन में बीत रहा है वो मैं समझ रही हूं, एक मां हूं। और जब इनके हम इसको मार डालेंगे तो इसके मां के पास क्या बीतेगा, इसकी मां भी तड़पेगी। इसलिए हम इसको कोई पनिशमेंट नहीं देंगे, ऊपर वाला जो होगा वही होगा, हम पनिशमेंट नहीं देंगे। और उनको छोड़ दिया। अब छोड़ दिया तो देखिए, पापी व्यक्ति हमेशा पाप का ही सोचता है। जब छोड़ दिया तो कृष्ण जी बोले कि चले अब हम द्वारका की ओर। प्रेम से बोले द्वारका धाम की कि अब मैं चला। अब उसी समय जो अभिमन्यु का पत्नी थी ना, जिसका नाम था उत्तरा, आप लोग सुने होंगे। उत्तरा के गर्भ में एक संतान पल रहा था कि अगर यदि ये 5 पांडव का विनाश हो जाएगा, पांडवों का विनाश होगा तो धरती की विनाश होगी। तो ऐसा करते हैं, प्रभु की आशीर्वाद से एक पुत्र की प्राप्ति थी जो उत्तरा के गर्भ में पड़ रही थी। अब भगवान एक ही कदम उठाए थे कि वैसे जो दुशासन था, पुनः जब द्रौपदी छोड़ दी, पांडव लोग छोड़ दिए, तो वो क्या किया कि ब्रह्मास्त्र चला दिया। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र चलाया, उत्तरा के गर्भ में उस पुत्र को जाकर के लगा। अब जैसे मां के पेट में दर्द होता, उत्तरा रोती है कि प्रभु आप हमको बचा लीजिए, नहीं तो गया काम से। भगवान उनको जाकर के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश होकर के उस बालक को जब ब्रह्मास्त्र लगा तो मृत्यु हो गई, बच्चा मर गया। वहीं भगवान से विनती करती हैं, प्रार्थना करती हैं कि प्रभु मैंने आपको मान लिया, अब आपको जो करना है। बजेगा क्या? नहीं बजेगा, कोई बात नहीं। लगन तुमसे लगा बैठा, जो होगा देखा जाएगा। उत्तरा कह रही है कि अब हमको किसी की भरोसा नहीं, तुमसे सिर्फ। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे, छुप छुप के यादें करते थे कि सबों से हमको डर था, छुप छुप करके भगवान का नाम लेते थे। आज भी अगर हम लोग कोई अच्छा काम करते, मंदिर जाते तो 20 आदमी ठोकता, बड़ा पुजारी बन गई है, नहीं होता। भगवान का संकीर्तन करते करते ये लोग सब ढोंग कर रहा, अपने खुद तो करेगा नहीं, दूसरे को कह रहा। तो कहते हैं कभी दुनिया से डरते थे, छुप छुप आंख करते थे, लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठा, जो होगा देखा जाएगा। इस प्रकार से उत्तरा कातर स्वर में पुकार रही है। अब भगवान जाके उस गर्भ में रक्षा करते हैं, उस बच्चे को जीवित कर देते हैं। उत्तरा के गर्भ से बच्चा पैदा होता है और तब तक पुनः फिर भगवान की मर्जी से, भगवान की इच्छा से बोला कलयुग का आगमन हो गया है, पांडवों को अब क्या करना चाहिए, वनवास की ओर जाना चाहिए, अपनी राजपाट सौंप दीजिए इस राजा परीक्षित को। और राजा परीक्षित को राजपाट सौंप कर करके और चल दी।
जब राजा परीक्षित को राजपाट सौंप दिए तो पांचों पांडव द्रौपदी सभी चल दिए स्वर्ग आरोहण की ओर। पांचों मुक्त हो गए। अब सिर्फ और सिर्फ राजा परीक्षित अपने प्रजा का पालन कर रहे थे। राजा परीक्षित एक बार ऐसा हुआ कि जंगल में गए शिकार करने के लिए, तो उन्होंने एक बड़ा विस्मयी चीज को देखा। बोला कि हमारे पूर्वज लोग बोले, दादा जी ने बोला कि भाई कलयुग आ गया, तो कलयुग कहां है? तो कलयुग को ढूंढते हुए चारों ओर इधर से उधर फिरते रहे। कलयुग जी महाराज को खोजने लगे। अब कलयुग जी महाराज को जाते जाते उनको एक बड़ा विस्मयी चीज दिखा। कलयुग था एक दैत्य का रूप बना करके, पूरा काला शरीर, हाथ में तलवार, पीठ में तरकस में बाण, और इस प्रकार लेकर के एक तीन जो वृषभ को उन्होंने देखा, जो तीन पैर कटा हुआ था और एक ही पैर पर खड़ा था। प्रेम से बोले नंदी जी महाराज की। आज जो भगवान के दरबार में हम लोग जाते हैं, शिवालय में जाते हैं, तो देखते हैं कि शिव जी के दरबार में नंदी बाबा का तीन पैर मुड़ा हुआ है कि नहीं, और एक पैर खड़ा है। तो इस प्रकार से उन्होंने दृश्य जब देखा कि एक पैर पर बैल खड़ा है और उसके ऊपर वो जो दैत्य स्वरूप में था ना कलिकाल, वो उसके ऊपर प्रहार कर रहा था, मार रहा था। और एक गौ माता थी जो बिल्कुल दुबली पतली बूढ़ी अवस्था में थी, कभी इसको मारता पीटता, कभी उसको मारता पीटता। तो जैसे राजा परीक्षित ने उनको देखा, बोला, रे तुम कौन हो? तुम इतने हट्ठे कट्ठे हो, और इस दुबली गाय पर तीन पांव इस बैल का है भी नहीं, एक ही बैल एक ही पैर पर खड़ा है, तुम इतना दुस्साहस मेरे राज्य में कैसे कर रहे हो? उन्होंने जैसे ही अपना तरकस से बाण निकाला कि अब तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुम मेरे राज्य में अत्याचार करने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हो गई? तो वैसे ही क्या किया कि तुरंत कलयुग क्या किया कि चरण पकड़ लिया कि प्रभु प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अगर व्यक्ति आपके पास कितनों गलती कर ले, बच्चा आपका गलती करता है, अब बोला मम्मी कल से नहीं करेंगे, कल से नहीं करेंगे, हमको दया आता है, आता कि नहीं, चल बेटा माफ करते हैं, कोई बात नहीं, कल से गलती मत करना। अब कलिकाल कलयुग जब गया उनके पास में, तो पांव को पकड़ लिया। अब अगर कहता कि पापी पुरुष, अब तक हम कहे कि अगर संगत में जाते तो संगत से रंगत होती है, अगर शराबी के साथ जाएंगे तो शराब पीना सीख जाएंगे, चोरी के साथ चोर के साथ चोर जाएंगे तो चोरी करना सीख जाएंगे, जैसे व्यक्ति के पास जाएंगे वैसे ही आप करना सीख जाएंगे। अब अगर कहते हैं कि पापी पुरुष आपको मात्र स्पर्श भी कर देना तो आपकी बुद्धि विहीन हो जाएगी। अब कलिकाल क्या है कि पैर छू लेता है और कहता है प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरणागत हूं। सतयुग द्वापर त्रेता तीनों चला गया, मैं कलिकाल हूं, हमें तो आना है, ये विधि का विधान है। रात जब हुआ तो दिन होगा, दिन हुआ तो रात होगा, ये परिवर्तन संसार का नियम है, ब्रह्मा जी ने बना रखा है। अब जब इस प्रकार की बात बोला तब बोले चलो कोई बात नहीं, तुम्हें छोड़ते हैं। हाँ लेकिन छोड़ेंगे एक ही शर्त पर। बोले प्रभु वो शर्त क्या है? बोला जहां मदिरालय हो, जहां मदिरा का पान हो, वहां जाओ, तुम्हारा वास होगा।
बोले कोई स्थान दीजिए, तो बोले जहां मंत्रालय होगा, जहां जुआ खेला जाएगा, जहां वैश्यावृत्ति होगी, जहां वध किया जाएगा, काटा जाएगा, निर्दयता पूर्वक सताया जाएगा, वहां पर तुम्हारा वास होगा। अब कलयुग रोने लगा कि प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं। कोई व्यक्ति में कितनों भी खराबी हो, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छाई होता ही होता है कि नहीं। तो कलयुग से बोले कि भाई मेरे अंदर तो कुछ भी है, तो कोई अच्छा स्थान तो दीजिए प्रभु। बोले जाओ, अच्छा स्थान है, सोने में वास होगा तुम्हारा। इस कलिकाल में सोना का बहुत महत्व होगा। सोना मतलब कौन सोना? एगो सोने वाला भी सोना। आज पहले लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, आज 90% से पूछेंगे ब्रह्म मुहूर्त होता है क्या? रात का 3 बजे तक मोबाइल देखेंगे और 3 बजे सोएंगे और 2 बजे उठेंगे दिन में। होता है कि नहीं होता है? 11 बजे सोकर उठेंगे, उसके घर में कलयुग का वास है। घबराना नहीं, पतन तो होगा ही होगा। अब जैसे उन्होंने कहा कि सोने में भी तुम्हारा वास होगा, अब जैसे उन्होंने बोला कि जहां पाप से धन एकत्रित कर किया जाएगा वहां भी तुम्हारा वास होगा। अब जैसे इसी बात को बोले तो जरासंध का जो मुकुट था सोने को, वो पांडव को दिया गया था, और पांडव का मुकुट वही राजा परीक्षित अपने सर पे धारण किए थे। अब जैसे बोला कि सोने में वास होगा, कलयुग सोचा यही तो मौका है, अब घुस गए हम राज दरबार में, अब सत्यानाश करते 1 मिनट भी नहीं लगेगा। अगर आपके घर में सभी परिवार संत है ना, और एक आदमी थोड़ा सा पीन मारने वाला मिल जाए पड़ोसी, तो घर सत्यानाश हो गया। अब कलिकाल क्या करता है कि उसके मुकुट में जाकर प्रवेश कर जाए। मुकुट में प्रवेश करने के बाद राजा की तुरंत बुद्धि बदल जाती है। अब ये लीला समाप्त हो गया। उस बैल को पूछे कि भाई तुम कौन हो? बोला मैं धर्म हूं, मेरा 3 पैर गया, सतयुग, त्रेता, द्वापर, तीनों युग गया, मेरा तीनों जहां सब घर में धर्म होता था, धर्म की बातें होती थी। आज से आप 30 साल पहले जाइए, 20 साल पहले जाइए, जब रामायण आया था तो हर चौक चौराहे में रामायण चलता था कि नहीं? टीवी में हम लोग भी देखते थे, आप लोग भी देखे होंगे, सब कोई देखता था। लेकिन आज घर घर में रामायण है, घर घर में टीवी है, घर घर के हाथ में मोबाइल है, सब व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है। आप किसी को दिखा दीजिए कि अपनी मन मर्जी से वो भागवत की कथा सुन रहा हो, भगवान का भजन सुन रहा हो, फिल्मी दुनिया सुन रहा है। बर्बाद अपने हाथों में है, किसी की कोई दोष नहीं। अब जब कलिकाल ने कहा कि इस वजह से धर्म ने कहा कि मेरा 3 पैर खत्म हो गया, अब मैं 1 पैर पर जिंदा हूं, कहीं कहीं मेरा कोई व्यापार होगा, और ये कलिकाल के अंत होते होते, कलयुग का अंत होते होते मेरा भी सत्यानाश हो जाएगा। अब गौ माता उस बैल से बात कर रही कि क्या प्रभु चले गए, उसी विरह में तुम रो रहे हो? गाय और बैल में बात हो रही थी कि भगवान श्री कृष्ण धराधाम को छोड़ करके चले गए, इसलिए तुम रो रहे हो क्या? उन्होंने कहा कि नहीं, अरे मैं तो पृथ्वी स्वरूपा भक्ति हूं, जो पापों का भार को सहन करने के लिए मैं अवतरित हुआ था, और आज ये सारा समाप्त हो गया, इसलिए मैं दुबला पतला हो गया, मेरा कोई व्यापार करने वाला है नहीं, कोई लेने देने करने वाला है नहीं। तो बोले कोई बात नहीं। राजा परीक्षित जी महाराज के सर पे कलयुग जी नाच रहा था, और इस प्रकार से जब कलयुग को देखा तो कलयुग जैसे प्रहार हो गया, तो कलयुग जी महाराज क्या किए कि उतना लीला समाप्त हो गई, और लीला को समाप्त होने के बाद वहां से चल पड़े। अब चलते चलते जब मार्ग में गए ना, तो उनको दिखा कि एक ऋषि का आश्रम है, बहुत प्यास लग गई थी, संदीपनी ऋषि का आश्रम था। वो भगवान का नाम का संकीर्तन कर रहे थे, जाप में बैठे थे चुपचाप। उनसे पूछा, बोला कि भैया हमें पानी दे दो पीने के लिए।
अब वो महात्मा जो थे ना, उन्होंने कुछ बोला नहीं, इसलिए कि तप कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। और आज के महात्मा आप कुछ बोल लीजिए, नहीं भी बोलिएगा तब भी वो अपना माला तो कर में फिरे, मुख फिरे कुछ ना है, मनवा तो चहुदिस फिरे, यह तो सुमिरन नाई। और जब इस प्रकार की दशा को उन्होंने देखा तो बोले तुम ढोंगी हो, क्योंकि कलिकाल सर पे नाच रहा था ना। बोले तुम ढोंगी हो, हम पानी मांग रहे तुम दे नहीं रहा। और पड़ोस में एक मरा हुआ सांप देखा, सांप को क्या किया कि उठा करके उस ऋषि के गर्दन में लटका दिए। अब उस ऋषि का नाम से जैसे उन्होंने उसके गले में लटका दिया तो उनकी पुत्र का नाम था श्रृंग ऋषि। श्रृंग ऋषि स्नान कर रहे थे और स्नान करते हुए जब श्रृंग ऋषि को पता चला कि हमारे पिता के गर्दन में कोई मरा हुआ सांप लपेट दिया है, हमारे पिता का अपमान किया है, तो उनके अंदर जो तप की भावना से जो श्राप, उन्होंने क्या किया कि हाथ में जल लिया और जल उठा करके बोला कि जाओ, जिसने हमारे पिता का अपमान किया है, इस मरा हुआ सर्प को उनके गले में डाला है, वही सर्प आज से 7वें दिन उसको तक्षक रूप में डसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी की। अब श्राप तो मिल गया। जैसे श्राप मिला तो राजा परीक्षित अधीर नहीं हुए, घबराए नहीं। देखिए यही तो सच्चा पुरुष होता है। हमने कहा कि धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आफत काल पर रखी चारी। ये चारों की परीक्षा समस्या होती है तभी होता है। अब जब इस प्रकार की बात को उन्होंने देखा तो धैर्य पूर्वक क्या किया कि अपने नगर की ओर प्रस्थान किए। अब उधर से आए श्रृंग ऋषि और रोने लगे, जोर जोर से विलाप करने लगे कि मेरे माता पिता के गर्दन में मरा हुआ सांप किसने लपेट दिया, किसकी इतनी हिम्मत हो गई। तो पिताजी को पुत्र का रुदन सुन करके, रोते हुए सुन करके, उनकी जो कर्तव्य निष्ठा थी, जो जाप तप कर रहे थे, उनका भंग हो गया। और बोले पुत्र तू क्यों रो रहा है? बोला पिताजी पता नहीं आपके गर्दन में कोई मरा हुआ सर्प को लपेट दिया। बोला रे नहीं, हमें तो नहीं पता। अब उन्होंने तपोबल से देखा कि हमारे जो राजा हैं उनके साथ में कलिकाल का प्रभाव है और उन्होंने ही मेरे को सर्प लपेट दिया। अब अपने पुत्र के ऊपर क्रोध कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं कि रे तुमने कैसे दे दिया उनको श्राप, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपने पुत्र को डांटते हैं, फटकारते हैं और अपने जो और जितने भी साधु संत हैं उनको बोले कि जाइए राजा परीक्षित को कहिए कि कोई उपाय, मुक्ति का उपाय सोचे। क्योंकि जब राजा परीक्षित गर्भ में ही थे ना, और जब गर्भ से बाहर आए, उनका नाम परीक्षित इसलिए पड़ा कि जैसे इस गर्भ से बाहर आए उन्होंने इधर उधर झांकना शुरू कर दिया कि जो हमारे उस गर्भ में जाकर के सुदर्शन चक्र से रक्षा किया था वो भगवान कहां है, वो तो देख ही नहीं। तो बोले कि उसकी मुक्ति का उपाय उनको ढूंढने बोलिए। राजा परीक्षित आराम से किसी को कुछ बोलते नहीं और अपने पुत्र जन्मेजय को अपने राजपाट सौंप कर करके और चल दिए कहां? सरस्वती नदी के तट पर। प्रेम से सरस्वती माता की। और बैठ करके जप तप करने लगा। इसलिए कलिकाल ने सबको ग्रसित कर दिया। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतनी राम कहां से लाऊं, इतनी राम कहां से लाऊं।
दशरथ कौशल्या जैसे मात पिता अब भी मिल जाए, पर पुत्र मिले ना राम की जैसा, जो आज्ञा लेवन को जाए। आज अपने पुत्र को कहिए 14 साल के लिए तुम वनवास जाओ, माँ बाप को रास्ते में घर से बाहर कर देंगे, करेंगे कि नहीं? और कहते कि अब तब थी मंतरा एक थी दासी, आज वही घर घर पाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतनी राम कहां से लाऊं। इसलिए उनका प्रभाव हुआ, उनको पुनः फिर मुक्ति का मार्ग के लिए बतलाया गया कि आप श्रीमद् भागवत का श्रवण, कथा को श्रवण कीजिए, कथा का रसपान कीजिए, आपको मुक्ति मिलेगी। और उन्होंने भगवान की कथा का रसपान किया, पुनः फिर उनकी मुक्ति हुई। अब श्रीमद् भागवत की कथा सप्ताह श्रवण में यही कथा लिखी गई है। महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं कि अब जो इसके किस प्रकार से भगवान का पुनः अवतार हुआ, बाल रूप में आए और अनेक प्रकार की लीला किए, भक्तों का उद्धार किए, यही हमारी श्रीमद् भागवत कथा है। तो आइए अब कथा की विश्राम की ओर चलें, समय बहुत हो चुका है और आरती करें। चलिए आयुष्मान, क्या बोले, आयुष्मान भव। आइए अब हम लोग आरती करें। कोई बात नहीं, इससे भजन सुनना है। अब भजन हमारा पेट वेट कुछ चल नहीं रहा, खत्म हो गया। अरे बजा दीजिए। अब आइए थोड़ा सा अब हम लोग, अच्छा कोई बात नहीं, आइए, हाँ हाँ कोई बात नहीं। आइए अब हम लोग भजन एक कोई बात नहीं, आप लोगों ने अपना कीमती समय दे करके भगवान की कथा का रसपान किया और इस श्रीमद् भागवत कथा में सप्ताह श्रवण से संपूर्ण पापों का नाश होता है। जब पुनः कभी मौका मिलेगा तो हम लोग फिर कथा का रसपान करेंगे, जब प्रभु की इच्छा होगा। बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता, जब प्रभु की कृपा होगी और उस परम पिता परमेश्वर का कृपा होगा तो हम लोग अवश्य कथा का रसपान करेंगे। मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से मिलता है और इस कलिकाल में, इस कलयुग में मनुष्य की आयु कितनी है? मिनिमम, मैक्सिमम आयु कितनी है? 100 साल। मैक्सिमम मान लीजिए 100 साल। 100 साल में क्या है कि मनुष्य की आयु 100 साल अपना बाप का नहीं है। तो बोले किसका है? जब ब्रह्मा जी आयु का वितरण कर रहे थे ना, तो ब्रह्मा जी आयु का वितरण कर रहे थे तो मनुष्य जो था यह शुरू से अहंकारी था, अभी नहीं। इतना सुंदर नाक, कान, आंख, मुंह, शरीर पा करके और अपने आप को धन्य समझने लगा। जब आयु की वितरण होने लगी ना तो सब जीव गए और जा कर करके बोले कि प्रभु आप हमारी आयु दीजिए। सबसे पीछे मनुष्य गया। मनुष्य जब गया ना, बाबू 2 मिनट रुक जाओ। जब मनुष्य 2 मिनट गया, मनुष्य उनके पास गया, ब्रह्मा जी के पास। तो बोला ब्रह्मा जी मुझे आप आयु दीजिए। बोले रे मूर्ख, अब मेरा बैंक बैलेंस मात्र 25 रुपया है। आप अपने पिताजी के पास बाद में जाएंगे ना तो बोलेंगे जो बैंक बैलेंस ले लो, और नहीं तुम्हारा विश्वास है तो खाता चेक कर लो। तो ब्रह्मा जी के पास गए, बोले मेरे पास 25 साल की आयु है।
बोले मेरा काम क्या होगा? बोला 84 लाख जीव योनि में सबसे सर्वोत्तम तुम ही होगा, मनुष्य ही होगा। तो रोने लगा, विलाप करने लगा कि प्रभु आप हमको 25 साल की आयु दी, हम क्या देखेंगे, क्या जिएंगे, क्या खाएंगे? तो बगल में बैठा हुआ बैल था। बैल का मतलब सीधा साधा। हम लोग किसी को डांटते तो कहते तुम तो बैले है, नहीं कहते हैं। आज उसकी भाषा परिवर्तन होगी, तुम पप्पू है। पप्पू मतलब मूर्ख। प्रेम से बोले कृष्ण लाल की। बोले तुम बैल हो। बैल बोला प्रभु ये आदमी क्या कह रहा है? बोला कि इसको 25 साल की आयु मिली, इसको संतुष्टि नहीं। तब मेरा आयु कितना? बोला 40 साल। बोले काम क्या है? बोला ये व्यक्ति है ना बड़ा होशियार है, ये तुमको अपना जीवन यापन करने के लिए तुमको खेत में जोतेगा, और खेत में जोतने के बाद तुमसे काम लेने के बाद तुमको रूखा सूखा भूसा, बिचाली, पुआल खाने के लिए देगा, और अपने उस चावल को तरह तरह का पकवान बना के खाएगा। बोले कि हमको नहीं चाहिए इतनी लंबी आयु, हमारी 25 साल की आयु दे दीजिए इस आदमी को। अब आदमी की आयु कितना हो गया? 50 साल। आदमी खुश नहीं था। जब खुश नहीं था, रो रहा था इसी प्रकार से, तब बगल में बैठा कुत्ता था। कुत्ता से पूछा, कुत्ता बोला कि प्रभु क्या कर रहा है ये? बोला कि 50 साल की आयु में भी ये खुश नहीं है। बोले मेरा काम क्या रहेगा? बोला तुम इस व्यक्ति की रखवाली करेगा। पहले कुत्ता क्या करता था? गेट के अंदर नहीं घुसता था, है ना? पहले कुत्ता गेट के अंदर नहीं घुसता था। हम लोग भागवत की कथा में श्रवण करेंगे, जड़ भरत की कथा आई है। उन्होंने जरा सा मिस्टेक के लिए एक हिरणी ने उनके सामने जन्म दिया था एक बच्चे को, और उस बच्चे को पालने के चक्कर में पुनः उनको माता के गर्भ में हिरण के रूप में आना पड़ा। और जेहि बन निकट दसानन गयऊ, तब मारीच कपट मृग भयऊ। उनको पुनः मृग की योनि में आना पड़ा। अब उस कुत्ते को घर से बाहर रखना था, आज हम लोग उसको गोद में रख रहे हैं। क्या चाहिए लल्ला? जो लल्ला था घर से बाहर हो गया, जो लल्ला था घर से बाहर चला गया। जिस भगवान को आप घर में रखे थे उस घर से बाहर चले गए। कुत्ता, हमारे पिता इतने ज्ञानी थे, दादा इतने ज्ञानी थे कि पहले कुत्ते को गेट से बाहर रखते थे, और आज कुत्तों को बेड पर सुला रहे हैं। प्रेम से कृष्ण लाल की। अब वो कुत्ता अंदर घुस गया, और जब अंदर घुस गया कुत्ता तो हमारी बुद्धि फिर गई। अब कुत्ता क्या किया कि बोला कि क्या करना है? इसकी रखवाली करना है। ये रात में सोएगा, तुमको रात भर जगना होगा। कुत्ता भी बोला 25 साल की आयु दे दीजिए इसको। अब मनुष्य की आयु कितना हो गया? 75 का। खुश नहीं हुआ। बोला कि अब क्या हुआ? बोला खुश नहीं है। तो बगल में बैठा हुआ उल्लू था। उल्लू हुआ, क्या हुआ प्रभु? बोला रे मूर्ख, तुमको तो रात में दिखेगा, दिन में तो दिखेगा ही नहीं। उल्लू को दिन में नहीं दिखता है। और बोले दिखेगा भी ना तो तुम्हारा कीड़ा फटेंगा मुख्य भोजन होगा, और तुम्हारा घर 5 तल्ला फ्लैट नहीं होगा। कहाँ होगा? जो खंडहर होगा। खंडहर मतलब समझते ना, टूटा हुआ घर या सूखा हुआ पेड़। और तुम्हारा इतना ही काम नहीं रहेगा, जब सोएगा ना तो तुम हल्ला करेगा। जब सब सो जाएगा रात में, तो उल्लू कब आता है? रात में आता है कि नहीं? जैसे अंधेला छाया उल्लू आ गया। उल्लू बोला नहीं चाहिए आयु हमको इतनी लंबी, इतना कष्टकारक जिंदगी क्या करके जी के करेंगे। बोले दे दे आदमी मनुष्य को 75 साल की, मरते दम तक हाय धन हाय धन हाय धन करता रहता है। मृत्यु सैया पर पड़ा हुआ है। इसलिए हमने कहा कि पूरे जीवन लाख कमा लो, सोने चांदी हीरे जेवरात और मोती, लेकिन याद रखना कफन में कोई जेब नहीं होती। अब 100 साल मनुष्य को मिल गया, मनुष्य खुश हो गया। अब जैसे आप जन्म लेते हैं ना, तो आपको लालन पालन करने में 25 साल इतनी बढ़िया जिंदगी जीता है ना, नहीं जीता है, पूरा स्मार्ट जिंदगी जीता है। बाप पैसा देता है, माँ कहते रे मत बोलिएगा मेरा लाडला है। 25 साल के बाद क्या कहते हैं? अरे शादी विवाह कर दो ना। जैसे शादी हो गई, बैल की भांति खटना शुरू। रात में देखिए उठ करके 2 बजे बेटा कंप्यूटर चला रहा है, बैल की भांति खट रहा है ना।
जैसे 50 साल की आयु होती है तो फिर किसका आयु 50 के बाद कुत्ते की आयु, बाल बच्चा हो गया, उसका क्या करना है, आपको रख रखाव करना है। कभी फलाना बेटा के पास जाइए, चिलाना बेटा के पास जाइए, अपने पास कभी मत रहिए, अपने दिमाग की कभी मत सुनिए, अपने हृदय की बात को मत सुनिए। जब 75 साल की आयु होती है तो उल्लू की भांति ना आंख में दिखेगा ना कान में सुनाएगा, और दरवाजे पर बैठे रहिए। बेटा से कहिए, बहू से कहिए कि एक रोटी दे दो हमको। बहू कहेगी पागल हो गए हो क्या, अरे मेरा बेटा स्कूल न जा रहा है। जब बेटा स्कूल जा रहा है तो पहले वो ना खाएगा, तुम खाएगा। बूढ़ा बाप को नहीं मिलेगा, प्रेम से बोले कृष्ण लीला रहेगी, रोता रहेगा। इसलिए सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। आप लोग उठेंगे, उठेंगे तभी कुछ होगा, नहीं तो बंद करेंगे अब। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। अच्छा बताइए, सच सच बताइएगा, उस कृष्ण जी के प्रति किनका किनका दिल दीवाना है? मेरा तो है भैया, देखो मेरे हाथ में कृष्ण जी हैं, कान्हा जी है कि नहीं? प्रेम से बोले कृष्ण ने लाल की। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया।
तेरे होंठ पतले दूसरा लाली लगी। एक तो तेरे होंठ पतले दूसरा लाली लगे। तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सावले सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावले सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। और एक तो तेरे हाथ कोमल दूसरा मेहंदी लगी। एक तो तेरे हाथ कोमल दूसरा मेहंदी लगी। तीसरा बंसे बजाना दिल दीवाना हो गया। सावले सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सावले सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। तेरे पाँव कोमल दूसरा पायल बंधा। एक तो तेरे पाँव कोमल दूसरा पायल बंधा। तीसरा घुंघरू बजाना दिल दीवाना हो गया। तीसरा घुंघरू बजाना दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना
56 तीसरा माखंदरा। एक तो तेरे भोग 56 तीसरा माखंदरा और तीसरा मिश्री का खाना दिल दीवाना हो गया। सावले सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सावले सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। तेरे साथ राधा दूसरा रुक्मिणी खड़ी। एक तो तेरे साथ राधा दूसरा रुक्मिणी खड़ी और तीसरा मीरा का आना दिल दीवाना हो गया। तीसरा मीरा का आना दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सावले सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावले सूरत पे दिल दीवाना हो गया। एक तो तुम देवता हो दूसरा प्रीतम मेरे। एक तो निर्देवता हो दूसरा प्रीतम मेरे। तीसरा सपनों में आना दिल दीवाना हो गया। तीसरा सपनों में आना दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो
जय हो। अब चलिए 5 मिनट के लिए बैठ जाइए, फिर आरती करेंगे। ओनली 5 मिनट विदाई गीत हो जाए। आइए 5 मिनट, ओनली 5 मिनट, उसके बाद आरती होगी। आइए, हम सब इस धरती पर आए हैं तो हम सबों की क्या कर्तव्य बनती है इस भजन के माध्यम से। अब हम लोग नाच गा सब कुछ कर लिए, अब ये जीवन का सच्चाई को समझ लें हम लोग को क्या करना है। आइए, हम पंछी हैं जाने वाले, हमसे न प्रेम करो। ये माँ पिताजी क्या कर रहे हैं हमारे, ये माँ पिताजी जो चले गए वो क्या कर रहे हैं, क्या संदेश दे के जा रहे हैं। हम पंछी हैं जाने वाले, हमसे न प्रेम करो। प्रेम करो। और मिल के बिछड़े ना, बिछड़ के मिलना, मिलना मिलाना यही होता है। मिल के बिछड़े ना, बिछड़ के मिलना, मिलना मिलाना यही होता है। हम लोग क्या है, आज अपना परिवार से मिलते हैं फिर चले जाते हैं। आज हम सब लोग मिल रहे हैं फिर बिछड़ जाएंगे, तो क्या कहेंगे कि मिल के बिछड़ना, बिछड़ के मिलना, मिलना मिलाना यही होता है। ईश्वर हम सब को मिलाए ये तो यहाँ होता है। ईश्वर हम सब को मिलाए ये तो यहाँ होता है। और आपस में सब मिलजुल रहना, राम ही राम कहना हो। आपस में सब मिलजुल रहना, राम ही राम कहना हो। हम पंछी हैं जाने वाले, हमसे न प्रेम करो।
आज यहाँ है कल कहीं और, मेरा रेन बसेरा है। आज यहाँ है कल कहीं और, मेरा रेन बसेरा है। आपस में सब मिलजुल रहना, राधे राधे कहना। आपस में सब मिलजुल रहना, राम ही राम कहना। जाने वाले हमसे न प्रेम करो। प्रेम से भले कृष्ण लाल की, राधा रानी की, वृंदावन धाम की। अब आइए, आप लोग को हम लोगों ने डिस्टर्ब किया, भोजन विलंब हो रही है, कोई बात नहीं, भगवान की शरण में है, कहीं गलत जगह नहीं है। एक बार जोरदार इन माता पिता के लिए आप लोग ताली बजा देंगे, जिनके उपलक्ष्य में आप लोगों ने इतनी सुंदर श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण किया। मैं इस छोटे से मुख से भगवान का क्या वंदना, क्या प्रार्थना कर सकता हूँ, लेकिन अगर इस कथा में, इस वंदना में, इस प्रार्थना में मेरी ओर से कोई गलती हो गई होगी, हमारे टीम की ओर से, हमारे वादक टीम की ओर से कोई गलती हुई तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, आप लोग क्षमा करेंगे। और एक बार जोर से बोलिए राधे राधे, राधे राधे। तो आइए आरती करें, अब आरती कीजिए। एक बार आप लोग सब लोग खड़े हो जाइएगा, सब लोग खड़ा हो जाइएगा। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पाप से है तारती, पाप से है तारती, पाप से है तारती, पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवजोत जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवजोत जलाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम, भक्ति मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
पापियों को पाप से है तार दे। भागवत भगवान की है आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दे। हे मधुर बोल जगपंत खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल जगपंत खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, हे बिगड़ी बनाने वाला। तेरी महिमा के आरती, पापियों से पाप को है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दे। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तार। प्रेम से बोले कृष्ण लाल की, राधा रानी की, वृंदावन धाम की, सत्य सनातन धर्म की। थाली में जल गिरा दीजिएगा, थोड़ा जल गिरा दीजिएगा और फूल लेकर खड़ा हो जाए। हरि ओं मा ओं जलेन शीतलीकरणम, ओं जगेण यज्ञमयजन्त देवा।